आप भी वही व्यक्ति हैं जो अपनी जुबान से लड़कर अपने आप को सुपीरियर दिखाने लग जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने कोई बोलने में बातचीत या फिर डिबेट में अपने आप को जीत कर दिखा दिया तो मैं कुछ भी अचीव कर पाऊंगा। हाँ गाइस, मैं आपके साथ आ चुका हूँ लॉ नंबर 9 की वीडियो के साथ। मैंने एक ऐसी सीरीज चला रखी है जहां पर मैं 48 पावर ऑफ लॉस के हर एक लॉ को इजीली डिकोड कर आपके सामने ले आ रहा हूं और आपको आपके जीवन का बेस्ट वर्जन बनाकर छोड़ रहा हूं। तो जिसकी वजह से हम आपके पास आ चुके हैं लॉ नंबर 9 की वीडियो के साथ। तो लॉ नंबर 9 हमें क्या कहता है? विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। तो ये लॉ हमें बताता है कि हमें कभी भी अपने मुंह से नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया है जनाब। यहाँ पर लोग रिजल्ट देखते हैं। किसी को ज़्यादा आप बोलकर लड़ाई करोगे तो वो आपके लिए उल्टी ही चीज़ बन जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, कोई मर्जी लगा लीजिए, मामा, चाचा, बुआ, जो मर्जी आपकी इच्छा करे। वो जब आपको कहे कि हाँ भाई तू क्या करेगा बड़े होकर, आप उनके सामने चोड़ चोड़ में कहने लग जाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसे ही आधे लोग करते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। पर जब आप अपने एक्शन को रिवील कर देते हो तो आप अपनी आधी हार वहीं हार जाते हो, क्योंकि आपने अपने जो प्लान था वो सबको बता दिया है, जिसकी वजह से अब लोगों को पता लग गया है कि ये चाहता है। और अगर जो आप ये नहीं पाते हो तो बाद में आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो इसका मतलब मैंने लॉ नंबर 3 में भी बताया था। लॉ नंबर 3 हमें क्या बताता था? कंसील योर अटेंशन। अपने इंटेंशंस को किसी को भी नहीं बताए। पर अगर जब वह व्यक्ति बोलता है, अपने मुंह से कोई भी चीज़ जीतना चाहता है, अपनी जुबान से जीतना चाहता है, तो वो अपने इंटेंशंस दूसरों को बताने लग जाता है, जिसकी वजह से वो एक बारी तो खुश हो जाता है कि मैंने जुबान से अपनी लड़ाई जीत ली। पर उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सारे इंडिया में रिजल्ट मांगते हैं। मान लीजिए अगर जो पेरेंट्स को भी कोई भी आपको, मान लीजिए आपको यूट्यूबर भी बनना है, तो उन्हें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। उन्हें सिर्फ इतना पूछना है कि आपके कितने पैसे आ रहे हैं। उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो इसलिए सिर्फ उन्हें रिजल्ट तभी दिखाइए जब आपके पास पैसे आने लग जाए। कभी आप उनके सामने पहले ही जाकर बोलने लग जाओ, मुझे एक महंगा मोबाइल, माइक, जो भी चाहिए आपको दिलवा दो, जिसकी वजह से आप उन पर एक बर्डन क्रिएट कर दोगे और अपने ऊपर खुद एक बर्डन क्रिएट कर दोगे कि आपने अभी तक कुछ अचीव भी नहीं करा, क्योंकि यूट्यूब की जर्नी इतनी आसान नहीं होती। जिसकी वजह से आप उन्हें रिजल्ट नहीं दे पाए तो उसमें बाद में आपकी ही बदनामी होगी, क्योंकि आपने पहले उन्हें अपनी जुबान से बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए थे, जिसकी वजह से वो आपके लिए ही उल्टा पड़ सकता है। तो आपको इस चीज़ से बचना होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आप उतना ज़्यादा फंसते जाएंगे। अपनी इस जुबान को काबू में रखना सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि भगवान ने हमें 2 कान सुनने के लिए दिए हैं और एक जुबान बोलने के लिए दी है। तो कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए, क्योंकि जो बंदा आर्ग्यूमेंट से जीतता है वो लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं जीत सकता। अपने एक्शन से जो व्यक्ति जीतता है वही इस जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो इसलिए अपने एक्शन से जीतना सीखिए। जितना आप अपने काम से लोगों को खुश करते जाएंगे वो बेटर होगा, ना कि आप अपनी जुबान से, क्योंकि जुबान बहुत गंदी चीज़ है गाइस। यहाँ पे जो एक बार आपकी जुबान से निकल गया वो आप कभी भी वापस नहीं ले सकते। तो इसलिए इस जुबान का बहुत संभल कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक चीज़ उल्टा या कुछ भी अपनी बड़ाई कर देते हो तो आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने एक्शन से जीतिए, अपनी आर्ग्यूमेंट से नहीं। तो आज की इस लॉ नंबर 9 की वीडियो के बाद मुझे वादा कीजिए कि आप सिर्फ अपने एक्शन पर फोकस करेंगे और किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे और अपनी एनर्जी को गलत जगह डाइवर्ट नहीं करेंगे और इजीली अपने जीवन में कुछ जो पाना चाहें वो पा लेंगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मिक्स कर करना, जिसकी वजह से आप जो चाहें वो अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके भाई का यही काम है, आपके जीवन को सही राह दिखाना। आपका भाई भी दिन प्रतिदिन ट्राई करता है बेटर होने की, जिसकी वजह से वो आप तक एक ऐसी डिलीवर नॉलेज कर पाए, आपके लाइफ में भी वो एडिशनल वैल्यू करे और मेरी लाइफ में भी। अगर जो मान लीजिए मैं बुक पढ़कर छोड़ देता हूँ तो वो सिर्फ नॉलेज मेरे तक ही रहेगी, पर जब मैं वो नॉलेज आप तक पहुँचाऊँगा तो इससे मेरी नॉलेज क्या पता और बढ़ा दे भगवान। तो इसलिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, पर आप भी कभी पीछे मत हटना। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अगर जो आपने पहले वाले लॉज भी नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी 48 पावर ऑफ लॉज की। आप वहां पर जाकर कोई भी लॉ इजीली देख पाएंगे और अपने जीवन को बेटर बना पाएंगे। तो गाइस, मिलते हैं लॉ नंबर 10 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।